इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पर जिला पंचायत की अध्यक्ष लीला भेरूलाल अटारिया आई हैं और उन्होंने कांग्रेस से जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और इन्होंने साल भर पहले आरोप लगाया था कि इनको बीजेपी 10 करोड़ रुपए तक का प्रलोभन दे रही है उनकी पार्टी में आने के लिए, लेकिन अब वो इस पार्टी में आ चुकी हैं और अब आरोप ये लगा रही हैं कि कांग्रेस ने उनसे 50 लाख रुपए चंदा लिया है। और जब इसके बारे में मीडिया ने सवाल पूछे तो सवालों से बचती नजर आई। देवास लाइव के लिए सौरभ सचार। निकल रही हूं, मेरे को जाना है, मैं बाद में मिलती हूँ। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाया था, उस समय बीजेपी पे आरोप लगाया था कि आपको 10 करोड़ का देखो मैं पुरानी बातें करना नहीं चाहती हूँ। मेरे को किसी ने सिखाया था, वो मैंने बोल दिया था। अब वो पुरानी बातें जो भी हो गया, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। बीजेपी का दामन थामा। मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं हो रही थी। मैं विकास करना चाहती हूँ और विकास ही के चक्कर में मैंने कांग्रेस छोड़ी है। बीजेपी के साथ आए हैं, विकास करेंगे, विकास करेंगे। मैं पूरा साथ, विकास की पार्टी है। गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा, सुविधाएं मिलेगी सरकार को, सब मिल जाएगा। गाड़ी बंगला बिल्कुल सही बात है। आपने आरोप लगाया कि 50 लाख रुपए आपसे लिए हैं। जी 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 जी, आप बताइए क्या है वो घटना, बताइए। बिल्कुल घटना सही है। वो पार्टी फंड के नाम पे पैसे दिए गए हैं। वो अब उनने कहा है किसके पास में, अब ये मुझे नहीं पता। क्या लगता है क्यों बीजेपी ज्वाइन करी आप पति पत्नी ने? भाई देखो, आज हमने जो देखा है कि जो आज विकास की बात हो रही है भाजपा के पास में, राष्ट्र हित की बात हो रही है मोदी जी के साथ है, बहुत सारी बातें जो महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, नारी अपने जो लाडली लक्ष्मी वाली बात हो रही है और लाडली बहना वाला काम हो रहा है। और मैंने देखा बीजेपी जो काम कर रही है, जनहितैषी काम कर रही है, समाज के विकास की बात कर रही है, इन चीजों से प्रभावित होकर हमने बीजेपी। आस्था से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, आस्था से टिकट मांगना विवाद का बड़ा कारण रहा। नहीं, उसमें उन्होंने ये विवाद का कारण नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा भविष्य यहाँ उज्जवल नहीं है, क्योंकि आचार विचार मेल नहीं खा रहे थे, जो लोगों को काम करने का तरीका ठीक नहीं है। अगर पार्टी उचित समझेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। एक बात और भी आई है, मैं आपके सामने बोल देना चाहता हूँ कि पार्टी फंड के नाम पर मेरे से पैसे लिए गए। हमने ये पूछ लिया कि वो पार्टी फंड में पैसे गए कहाँ, तो भी उनको तकलीफ हो गई। और मैंने 50 लाख रुपए। अब मेरा एक उद्देश्य है, ठीक है, फिर भी मैंने जब ये पूछ लिया कि भैया एक बात और की थी कि वो राशि गई कहाँ, जब मुझे नहीं बताया गया तो मेरे मुंह से ये निकल गई बात कि भैया आज तक भैया सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, इनने कितने पार्टी फंड में पैसे दिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति का जो सिस्टम है वो अपनी जगह पे, पर कुछ रिश्ते भी होते हैं। हम तो आज भी उसको अपनी परिवार की बहू मानते हैं। बरसों से उस परिवार से नाता रहा, अटेरिया परिवार से, वो यथावत आज भी है। परंतु इस तरह का कि जान से मारने की बात और 50 लाख मांगने की बात है, तो अटारिया जी अपने बच्चे के सर पे कसम खा लें और सज्जन वर्मा जी आपके सामने अपने बच्चे के सिर पे कसम खा लेंगे। इस तरीके की बातें करना राजनीति में शोभा नहीं देता। ठीक है, राजनीति में विचारधारा की लड़ाई है, कौन किस पार्टी में कब जाता है आता है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। और इससे कांग्रेस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से जो आज हरकत बीजेपी ने की है। सज्जन वर्मा जी को घेरने की कोशिश ये बिल्कुल नाकाम रहेगी। आप भी यहीं, हम भी यहीं। जिस तरीके का लालच दिया जा रहा है हम सब समझते हैं। पर्दे के पीछे, बिहाइंड दी कर्टन अगर बात करूं तो क्या क्या सौदे हो रहे हैं, किस तरीके से सौदा करके विधायकों को लिया गया। बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, ये तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं।